अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रमज़ान शरीफ में माशाल्लाह से सिर्फ अब एक हफ़्ता रह गया हुआ है और हर कोई जो है ना वो अपने अपने तरीके से जो है रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ हुआ हुआ है। आप लोगों ने अपनी तैयारी में रमज़ान के लिए स्पेशली जो है वो क्या क्या किया है, या तो कुछ किचन से रिलेटेड कोई काम किए हैं, या फिर घर की सफाई सुथराई से कुछ काम किए हैं, या फिर कुछ लोग तो ईद की तैयारी भी पहले से करके रख लेते हैं। तो आप लोगों ने कुछ किया है या नहीं किया, क्या तैयारी की है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मुझे कहाँ-कहाँ से वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को, आप लोगों ने वो भी कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी यहाँ पे बन रहा है नाश्ता, और नाश्ता बनाते हुए बस मैं यही सोच रही थी कि आज मुझे जो है ना काफ़ी ज़्यादा काम करने हैं, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो काम इस तरह के करने हैं ना वो इस टाइम पे कर लूँ। मतलब बिल्कुल जो मॉर्निंग टाइम होता है ना, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे सो रहे होते हैं तो मैं आसानी से काम कर लेती हूँ। वरना फिर ये होता है कि जब बाद में बच्चे उठ जाते हैं, फिर कभी किसी का काम, कभी किसी का काम। छोटे बच्चे के साथ स्पेशली बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको तो मतलब फुल टाइम जो होता है ना, एक मैं उसके पास ही होनी चाहिए हूँ ना। तो इसीलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि उसके सोते हुए में इस टाइम पे ना कोई 1-2 घंटे लगा के जो भी मुझे काम करना है वो मैं कर लूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इसको एंड तक देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे जी मैंने सबसे पहले चने की दाल ले ली थी, क्योंकि मुझे आज बनाने थे शामी कबाब, और मेरे ख्याल से रमज़ान से पहले हर कोई जो है ना वो शामी कबाब बना के तो लाज़मी ही रखता है। कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि हम लोग एक दूसरे के साथ मतलब नहीं रिलेट कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें कुछ लोग नहीं प्रिपेयर करते हैं, कुछ लोग कर भी लेते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं। तो लेकिन जो शामी कबाब है, मेरे ख्याल से ये तो हर घर में ही बनते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है सहरी में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ मतलब सालन वगैरह ना हो अगर आपके पास, या फिर कोई एग वगैरह ना पड़ा हो, तो शामी को आप सिंपल निकालें, इनको फ्राई करें, पराठे के साथ ले लें, ब्रेड के साथ ले लें, और ये सबको ही पसंद होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये सब आप चिकन बोनलेस ले लिया था, तो इतनी आसानी हो गई थी। वरना जब आपको मतलब हड्डी वाला जो गोश्त होता है ना, उसको आपको सेपरेट करना पड़ता है सारी बोटियों को, चिकन को। तो मैंने इस दफ़ा ना बोनलेस लिया था, लेकिन यकीन करें ज़ायका इससे भी बहुत 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 अच्छा आया था। यहाँ पे मैंने छोटा-सा ये स्ट्रेनर लिया था, मेरे पास ये है, मैंने दराज से ऑर्डर किया हुआ है ये, और 1-2 साल हो गए हैं, लेकिन ये बड़ी ही यूज़फुल चीज़ है। मैं इसमें सारे साबुत गरम मसाले जो होते हैं ना वो डाल के इसमें शामी कबाब के मसाले में डाल देती हूँ। तो जी बिल्कुल भी आपको चुनने नहीं पड़ते साबुत गरम मसाले, और जो टाइम है ना वो काफ़ी मतलब उसकी बचत हो जाती है। और वही बात है कि चिकन को भी आप बोनलेस डालेंगे तो आपका जो टाइम है ना वो बच जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे ना फिर साथ-साथ जो है वो बर्तन भी मैंने आज सुबह ही वॉश कर दिए थे, क्योंकि वही बात है ना, आजकल हेल्पर नहीं आ रही हैं, तो इस तरह के काम भी आजकल मुझे ही करने पड़ रहे हैं। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है काम ज़्यादा हो जाता है, और मैं अगर इसको डिले कर दूँ तो फिर काम बढ़ जाता है, क्योंकि आज मुझे जो काम करना है ना उसके साथ-साथ भी काफ़ी बर्तन हो जाने थे। तो मैंने फिर सिंक को भरने नहीं दिया, और जी साथ-साथ इन चीज़ों को समेट लिया था। यहाँ पे मैंने सारे स्पाइसेस निकाल के रख लिए थे, लहसुन अदरक का पेस्ट निकाल के रख लिया था, क्योंकि मुझे अभी बनाने हैं कोफ्ते। तो कोफ्तों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, और ये बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है। कोई बाज़ार से आपको चीज़ लेनी नहीं पड़ेगी। बस अगर आपके पास घर में बोनलेस चिकन पड़ा हुआ है ना, तो आप आराम से ईज़िली घर के मसालों के साथ ही ना कोफ्ते रेडी कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूँ शामी कबाब में मैंने क्या-क्या ऐड किया था। तो शामी कबाब के अंदर ना मैंने दाल ली थी, आप समझ लें 1 किलो से कम थी, मतलब 3/4 किलो आप समझ लें। मतलब अगर मैं 4 हिस्से करूँ किलो को, तो मैंने 3 हिस्से लिए थे, ठीक है? तो और चिकन मैंने ले लिया था, 1 ब्रेस्ट पीस पूरा लिया था और 1 हाफ लिया था। बाकी घर के जो भी बेसिक मसाले होते हैं, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर, इसके अलावा साबुत गरम मसाला भी डाला था, मैंने पिसा गरम मसाला भी ऐड किया था, नमक डालना है, अदरक का पेस्ट डालना है, इसके अलावा आपने चिकन पाउडर ज़रूर ऐड करना है। नहीं अगर आपके पास हो तो आप चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, 1 या 2, और उसके बाद जी आप उसमें पानी डाल के उसको प्रेशर लगा दीजिए। यहाँ पे जी मैं बना रही थी कोफ्ते, और मैंने सारी जो प्याज़ है ना उसको पहले अलग से चॉप कर लिया था इसी चॉपर में, और मैं यहाँ पे ना थोड़ा डर-डर के चॉप कर रही थी, क्योंकि ये एक दफ़ा ना चॉपर मेरा पहले मतलब रुक गया था चलते-चलते। तो मुझे ये था कि पता नहीं दोबारा चले ना चले, और मैं इसको आराम-आराम से काम कर लूँ, बस मेरा काम आज जो है ना वो हो जाए, क्योंकि इस चॉपर के बिना तो कोफ्ते बन नहीं सकते हैं। तो अगर आपके पास ये चॉपर ना हो तो आप जो है ना बाहर से, जैसे मशीनी जो कीमा बनवाते हैं ना, वो बाहर से भी कीमा बनवा के तो उसमें आप मसाले वगैरह घर में आराम से डाल दें। प्याज को चॉप करके फाइन चॉप करके डालिएगा, तो ही मतलब कोफ्ते जो है ना वो बड़े अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने प्याज को बहुत अच्छा बिल्कुल फाइन सा चॉप कर लिया था इसी चॉपर में। साथ ही जी फिर मैंने कोफ्तों के लिए चिकन ले लिया था, उतना ही जितना मैंने शामी कबाब के लिए, 1 पूरा ब्रेस्ट पीस और 1 हाफ ब्रेस्ट पीस। साथ में मैं भी डाल रही हूँ हरा धनिया, और हरा धनिया अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दीजिए, थोड़ा पसंद है थोड़ा डाल लीजिए। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तो मुझे ज़्यादा ही मैंने डाला है। साथ में हरी मिर्ची 1 से 2 डाल दें, और उसके बाद जी प्याज को आपने अच्छे से इसका पानी निचोड़ के हाथ की मदद से, और फिर आपने इसमें ऐड करना है। पानी से भरा हुआ प्याज आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना, ठीक है?
तो मैंने इसको अच्छे से निचोड़ लिया था, पानी इसका अच्छे से मतलब निकल गया हुआ, तो मैंने अब इसमें ऐड कर दिया। साथ में इसमें डाल रही हूँ जी लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, लहसुन अदरक आप चाहें तो फ्रेश भी कूट के डाल सकते हैं या छील के डाल दें, या फिर अगर आपके पास इस तरह से पेस्ट बना हुआ है तो आप ये भी डाल सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 चम्मच आप डाल दीजिए। उसके बाद जी इसमें स्पाइसेस जाएँगे। स्पाइसेस बेसिक जो मसाले होते हैं वही जो घर के नॉर्मली एक हांडी में डलते हैं वही जाएगा इसमें। मैंने इसमें डाला था धनिया पाउडर 2 चम्मच बड़े, और इसके अलावा हल्दी बहुत थोड़ा-सा डाला था। आप देख सकते हैं मैं टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत थोड़े-थोड़े स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर में मिर्चें जो है ना वो कम खाई जाती हैं। तो हल्दी पाउडर मैंने मतलब समझ लें आप हाफ़ टी स्पून से भी कम डाला था। लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च आपने इतनी-इतनी डालनी है ताकि जो मिर्चें हैं वो ज़्यादा भी ना हो जाए और आराम से खाया भी जाए। उसके बाद जिस आपने पिसा हुआ गरम मसाला इसमें ऐड कर देना है। चिकन पाउडर यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून आप ऐड कर दें, और उसके बाद जी आपने इसमें नमक ऐड करना है और बस इन सब चीज़ों को आपने चॉप कर लेना है। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने कोफ्ते बनाए थे ना तो वो थोड़े से ना सख्त हो गए हुए थे, और तब मुझे समझ नहीं थी आ रही कि वो किस वजह से सख्त हुए हैं। मैंने शायद ब्रेड के स्लाइसेस कम डाले थे, या फिर मैंने कोई अंडा वगैरह इस्तेमाल नहीं था किया, या फिर जो मैंने बेसन भून के डाला था उसकी क्वांटिटी मैंने ज़्यादा कर दी थी। तो मुझे उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्यों इतने मतलब सख्त हो गए हैं। खैर हम लोगों ने बनाए, वो वैसे मज़े के बन गए थे क्योंकि हम लोगों ने रोटी से ही खाया था तो वो फिर खाए गए थे। लेकिन ये है कि उससे पहले जब मैंने बनाए थे ना तो वो बहुत सॉफ्ट बने थे, तो पता नहीं मुझे इस दफ़ा समझ नहीं थी आ रही। तो मैंने इस दफ़ा क्या किया था कि जो ब्रेड के स्लाइसेस है ना ये मैंने 4 डाले थे, मतलब 4 से 5। तो आप भी ना ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं वो थोड़े ज़्यादा डालिएगा, और ब्रेड भी आपने ना ये वाली लेनी है जो व्हाइट ब्रेड होती है, ठीक है। ब्राउन ब्रेड वगैरह जो होता है ना वो दूसरी वो नहीं डालनी है, आपने व्हाइट ब्रेड ही डालनी है। बेशक मिल्की ब्रेड डाल दीजिए, लेकिन मुझे लगता है मिल्की ब्रेड जो होती है ना वो थोड़ी-सी मीठी होती है, तो उसका फिर फ्लेवर ना मीठा-मीठा सा आएगा, तो वो नहीं आपने डालनी, ठीक है। उसके बाद ये आपने इसमें थोड़ा-सा मीठा सोडा ज़रूर ऐड करना है, उससे कोफ्ते जो है ना वो सॉफ्ट बनते हैं और थोड़े से ना मतलब पकने के बाद ना थोड़े से बड़े भी हो जाते हैं साइज़ में। तो मुझे लगता है शायद मैंने मीठा सोडा जो है ना वो लास्ट टाइम स्किप कर दिया था, इसीलिए शायद जो है ना कोफ्ते थोड़े से सख्त हो गए हुए थे। तो आप ये चीज़ लाज़मी डालिएगा। साथ में ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं वो 4 से 5 डालिएगा, और इसके अलावा जो है ना बेसन, कुछ लोग चनों को जो है ना पीस के डाल देते हैं, इसके अलावा कुछ लोग बेसन को भून के डाल देते हैं, लेकिन मैंने इस दफ़ा ये दोनों काम नहीं किए क्योंकि मैंने ब्रेड को ज़्यादा कर दिया था। तो आप भी ऐसे कीजिएगा, बेसन वगैरह मत डालिएगा, सिंपली बस ब्रेड डाल के आपने कोफ्ते रेडी कर लेने हैं। यहाँ पे जी कोफ्ते मैंने बाहर ला के रखे थे अभी, और साथ में शामी कबाब का मैंने सारा जो मिक्सचर बन गया हुआ था ना, मतलब प्रेशर तो लग चुका हुआ था, तो बस यहाँ पे मैंने पानी को अच्छे से पहले ड्राई किया, उसके बाद जिसको बाहर टेबल पे रख के रख दिया था ताकि ना अच्छे से मतलब ठंडा हो जाए। और आप देख सकते हो चिकन जो बोनलेस था वो खुद ब खुद ही उसके अंदर इतना वो सॉफ्ट हो गया कि उसके रेशे रेशे अलग हो गए थे। यहाँ पे जी मैं कोफ्तों को बनाने से पहले ना थोड़ा सा मतलब लेके ना कबाब से बना के अपनी मदर इन लॉ को और मैं खुद टेस्ट कर रही थी कि कैसा बना, अगर कोई नमक वगैरह की कमी है तो मैं इसमें के अंदर ना ऐड कर दूँ। लेकिन छोटी छोटी अम्मी मुझे कह रही थी कि मतलब सब कुछ बिल्कुल ठीक है तो ऐसे ही बना लो। तो उसके बाद ये फिर अबू बकर उठ गया हुआ था, उसको जाके मैंने दोबारा सुलाया है, और क्योंकि अबू बकर इस टाइम पे वैसे जाग रहा था, तो लेकिन ना इस टाइम पे वो सुबह के टाइम ना थोड़ा-सा आधा पौना घंटा जागता है और फिर ना दोबारा सोने के लिए करता है। तो बस मैं उसको सुला के अभी दोबारा आई हूँ, तो मेरी मदर इन लॉ कहती हैं कि लाओ मैं कोफ्ते रेडी कर देती हूँ, तुम जब तक अबू बकर को सुला लो। तो बस यहाँ पे उन्होंने कोफ्ते मुझे बना के दे दिए थे, और साथ-साथ मैंने यहाँ पे जो शामी कबाब का सारा मिक्सचर है ठंडा हो गया हुआ था इतने में, तो मैंने ना इसको इस तरह से ना मतलब ये जो होता है ना क्या कहते हैं इसे, कूंडी डंडा कहते हैं या फिर पता नहीं क्या कहते हैं, हावन दस्ता कहते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसे क्या कहते हैं। तो मैं ना बस इसी से इसको पीस लूँगी, और बड़े अच्छे से मतलब पीस गया था मैं, ना तो मेरे हाथ दुखे थे। मैंने हालाँकि सोचा हुआ था कि मैं कोई चॉपर यूज़ कर लूँगी, तो लेकिन ना फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी ये खुले से बर्तन में रखा ही हुआ है, और बोनलेस चिकन तो वैसे ही इतना वो मतलब सॉफ्ट हो गया हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं इसको हल्के हाथ से थोड़ा-सा पीसती हूँ, शायद ही पीस जाए। और यकीन करें कि मुझे 3 से 4 मिनट लगे होंगे हार्डली, और मुझे कोई इतना ज़ोर भी नहीं लगाना पड़ा, और इतने आराम से दाल भी इसमें गल चुकी थी। अच्छा, इस दफ़ा ना मैंने पानी इसमें ज़्यादा नहीं था डाला हुआ शामी कबाब में, क्योंकि लास्ट टाइम ना मुझसे पानी कम हो गया हुआ था, और चने की दाल ना बिल्कुल खड़ी-खड़ी थी। हालाँकि वो गल चुकी थी, लेकिन मुझे शामी कबाब बहुत ड्राई लगे थे लास्ट टाइम। तो इस दफ़ा ना मैंने पानी थोड़ा-सा ज़्यादा रखा था। इतना भी ज़्यादा नहीं रखना है कि आपका जो मिक्सचर है वो बिल्कुल पतला हो जाए, ढीला हो जाए। बस नॉर्मल सा रखना है कि उसमें चने की दाल अच्छे से घुल जाए, चिकन आपका बिल्कुल रेशा-रेशा हो जाए। और जी उसके बाद फिर मैंने इसमें यहाँ पे चॉप की हुई प्याज़ जो है वो डाल दी है। उसका भी मैंने पानी अच्छे से ड्रेन कर लिया था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है शामी कबाब ऑलरेडी जो है वो थोड़े से सॉफ्ट बने हैं, तो प्याज़ का पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जी हरा धनिया मैंने धो के चॉप करके डाल दिया। हरी मिर्चें मतलब 2 से 3 मैंने चॉप करके छोटा-छोटा सा कट करके उनको वो ऐड कर
करती है, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। थोड़ा-सा मैंने नमक, गरम मसाला जो है ना वो बाद में भी ऐड किया था। मुझे अक्सर जब मतलब मैं पहले कम ही रखती हूँ और जब बाद में इसको मैं पीस लेती हूँ या पीसने वाली होती हूँ ना, तो उस टाइम पे मैं गरम मसाला, कुटी लाल मिर्च और नमक जो है ना अपने हिसाब से ऐड कर लेती हूँ। तो वो मैंने ऐड कर दिया था और जी उसके बाद थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर पीसने के बाद जो है ना वो मसाले डाले थे, जैसे कि प्याज़, हरा धनिया। वो पीसने से आपने बाद ही डालें ताकि वो थोड़े से खड़े-खड़े रहें। उसके बाद जी उसके मैं कबाब बना लूँगी, लेकिन अभी मैंने थोड़ा-सा ना उसको मतलब फ्रिज में रख दिया था। अगर आपको लगे ना थोड़ा-सा शामी कबाब का बैटर जो है वो ढीला है, तो आप उसको फ्रीज़र में रख दें। अगर आपको जल्दी है, नहीं तो अगर आप थोड़ी देर है तो आप बनाने में, तो आप उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो बड़े आराम से वो सेट हो जाता है। उसके बाद जी मैं यहाँ पे बना रही थी चटनी पुदीने की और हरी मिर्चों की। अच्छा, मैं चटनी तो नहीं, बेसिकली आप समझ लें पुदीने का पेस्ट बना के रखती हूँ फ्रीज़र में, तो बड़ी आसानी हो जाती है। क्यूब्स की फॉर्म में पुदीना मतलब आपके पास सेफ रहता है और टाइम की बचत भी हो जाती है और पुदीना ख़राब होने से भी बच जाता है। वरना अक्सर ये होता है कि पुदीना तो मतलब 1-2 दिन में ही जो है ना फटाफट से ख़राब हो जाता है। हम बाकी चीज़ें जो होती हैं ना, हरा धनिया, हरी मिर्च, इनको फिर भी बड़े अच्छे से स्टोर कर ही लेते हैं, लेकिन जो पुदीना है ना ये बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। और वही बात है, इसकी चटनी बन जाए तो बन जाए, नहीं तो ये पड़ा-पड़ा ख़राब ही हो जाता है। तो उसके बाद जी फिर मैंने इसके क्यूब्स बनाए। इस दफ़ा मैंने इसमें 1-2 हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी और पेस्ट बना के मैं इसको क्यूब ट्रे में निकालूँगी। ऑलरेडी मेरे पास आप देख सकते हो 2 क्यूब्स पहले के ही बने हुए थे, तो बस अभी भी मैंने इसको ना इस तरह इसी ट्रे में जो है मतलब फ्रीज़ कर लूँगी। और ये ट्रे मैंने स्पेसिफ़िकली इस काम के लिए रखी हुई है, मतलब पुदीने के लिए, इसलिए आपको थोड़ी-सी ग्रीन नज़र आ रही होगी। इसमें और कोई काम किया भी नहीं जाता, तो मैं इसमें फिर पुदीना का जो पेस्ट होता है ना बस वही बना लेती हूँ। अच्छा, अब इसका फ़ायदा ये होता है कि आपने जब कभी रायता बनाना है, आपने कभी कोई दही फुल्की बनानी है, आपने दही बड़े बनाने हैं, उसमें एक क्यूब निकाला आपने और जूस में डाल दिया। अगर आपने चटनी भी बनानी है ना, ग्रीन चटनी, तो अक्सर हमारे पास पुदीना नहीं होता, लेकिन जो बाकी सारी चीज़ें ना जैसे धनिया, हरी मिर्ची, ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं, क्योंकि अक्सर वो आपके पास डेली बेसिस पे हांडी में यूज़ हो रही होती है ना, तो वो हमारे पास होता ही होता है, लेकिन पुदीना अक्सर नहीं होता। तो बस आप ये 2 क्यूब्स निकालें, 3 निकालें और जी इससे चटनी बना लें फ्रेश। और मुझे लगता है हरी चटनी ना फ्रेश ही अच्छी लगती है, वरना कुछ लोग उसको भी फ्रीज़ कर लेते हैं, लेकिन मुझे हरी चटनी फ्रेश अच्छी लगती है। तो मैं पुदीने को फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि जो हरी चटनी है ना वो फ्रेश बन जाए। उसके बाद जी बस उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया और यहाँ पे आज मुझे बनाना था लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, मैंने लहसुन अदरक को ना छील के रात को ही रख लिया हुआ था, वरना अगर मैं अभी छीलने बैठती तो मुझे इसमें टाइम काफ़ी लग जाना था। तो अपने काम को खुद ही आप आसान बना सकते हैं। तो जी मैंने क्या किया, इस दफ़ा ना बड़ा-बड़ा जो लहसुन होता है ना, काफ़ी मोटे-मोटे जो लहसुन होते हैं, वो मुझे मेरे हस्बैंड ने ला दिए थे। अच्छा, ऐसे लहसुन को ना थोड़ा-सा हैंडल करना थोड़ा-सा ट्रिकी होता है। आपने करना क्या होता है, टाइम की तो सेविंग हो जाती है कि आपने मतलब दैट्स मुझे हार्डली 20 मिनट लगे होंगे। मैंने पूरा लहसुन अदरक जो है ना रात को खड़े-खड़े यहाँ पे छील लिया था और आप देख सकते हो पूरी टोकरी भरी हुई है। उसके बाद जी मैं इसको भी ग्राइंड कर रही हूँ पानी के साथ ही, कोई आपने ऑयल वगैरह कुछ नहीं यूज़ करना। आपने बस क्या करना है कि जब आप इसको ग्राइंड करेंगे ना, उसके बाद आपने इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है और इस तरह से इसका पानी जो है ना वो नीचे निकलता जा रहा है। आपको नज़र आ रहा होगा व्हाइट कलर का पानी है, पता नहीं लहसुन अदरक का पेस्ट तो नहीं निकल रहा, लेकिन ये पेस्ट नहीं है, ये ऊपर थोड़ी सी झाग आई हुई, नीचे इसका बिल्कुल प्लेन पानी है लहसुन अदरक का। तो वो आपने अच्छे से इसको स्ट्रेन कर लेना है और जो बाकी का अंदर उसका मतलब एक लहसुन अदरक जो आपके पास थिक सा पेस्ट आ जाएगा ना स्ट्रेनर में, वो आपने अपने जार में फिल कर लेना है। अच्छा, मैं यहाँ पे भी जार में फिल कर रही हूँ, तो ये जो जार है ना मतलब समझ लें आप चल जाएगा जितना भी, अभी मैं इसको यही यूज़ करूँगी। और बाकी का जो बचा था ना मेरे पास एक्स्ट्रा और भी लहसुन अदरक का पेस्ट, तो वो मैंने इस तरह से क्यूब ट्रे में बना के फ्रीज़ कर दिया, ताकि जब बाद में अगर मुझे मतलब महीने बाद भी ज़रूरत पड़ी ना, तो मतलब ये जो फ्रीज़ हुआ होगा ना मैं ये यूज़ कर लूँगी। अच्छा, ये जो छोटे-छोटे क्यूब्स होते हैं ना, इनका बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर आपने किसी थोड़े से मतलब चिकन में अगर आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, क्योंकि इफ्तारी में आपको पता है अक्सर थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बन रही होती हैं, तो हम चिकन को बहुत थोड़ा-थोड़ा सा क्वांटिटी में हम लोग फ्राई कर रहे होते हैं, पका रहे होते हैं, तो उसमें आप 1 क्यूब भी डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा हांडी में डालना है तो 2 से 3 भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आसानी हो जाती है छोटे क्यूब्स की। तो उसके बाद जो उसको भी मैंने फ्रीज़ करके रख लिया था। और एक और आपको टिप दे दूँ कि आपने लहसुन को जो है ना इस दफ़ा जब मोटा-मोटा जो लहसुन आप लेते हैं ना स्पेशली, तो इसको आपने जो गला-गला उसका पार्ट होता है या फिर जो ख़राब हो ना, वो आप मतलब अलग कर दें और उसके बाद उसको पानी डाल के ग्राइंड करें और उसके बाद उसको आपने स्ट्रेन लाज़मी करना है, ठीक है? उसके बाद जी उसके ये है नेक्स्ट डे, और ज़ाहिर सी बात है चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता ही फिर फ्रीज़ होती हैं। टाइम लगता है उनको, कुछ घंटे लगते हैं फ्रीज़ होने में। यहाँ पे जी सब चीज़ें जो है ना वो ऑलमोस्ट बल्कि सब चीज़ें ही फ्रीज़ हो चुकी हुई थी। तो बस मैंने कोफ्ते, शामी कबाब निकाल के 5 मिनट पहले ट्रेज़ उनकी निकाल के रख दी थी। अगर आप लोग चाहें तो एक ही ट्रे में शॉपर लगा के या प्लास्टिक जो शॉपर्स होते हैं ना उनको कट करके भी लगा के आप एक ही ट्रे में भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंने साथ-साथ अबू बकर को भी देखना था, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं शॉपर को कट करूँ और वो लगा के शामी कबाब फ्रीज़ करूँ। बस मैंने पकड़ी 2 ट्रे और मैंने उसकी जी शामी कबाब बना के और उनको फ्रीज़ कर दिया। उसके बाद जी अभी नेक्स्ट डे मैं उनको सबको निकाल के रख रही हूँ ताकि मैं ज़िप-लॉक बैग में ईज़िली इनको ना सेव कर सकूँ फ्रीज़र में। अच्छा, ज़िप-लॉक बैग का ना बस फ़ायदा ये होता है कि आपके पास ना फ्रीज़र में जगह कम लेता है ये सब चीज़ें। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो सिंपल आपके पास जो शॉपिंग बैग्स होते हैं ना, घर में जो शॉपर्स आते हैं, आप उसमें भी एक साफ़-सुथरा सा एक शॉपर मतलब पूरा एक पैकेट मंगवा लीजिए। बड़े साइज़ का मंगवा लें, छोटे साइज़ का मंगवा लें, जो चीज़ आपने जैसे सेव करनी हो अपने हिसाब से कर सकते हैं। बस आपने करना ही इसमें ये होता है कि आपने हल्का सा ना उसको
प्रेस कर लेना होता है, थोड़ा सा फ्लैट कर लेना होता है और फिर आप फ्रीज़र में रखें ताकि जगह भी वो ज़्यादा ना ले और इसके अलावा जो है ना उसको आप बाद में आपके लिए निकालना भी आसानी हो। ठीक है, तो बस यहाँ पे जी देखें कोफ्तों का पैकेट रेडी हो गया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने गाजर को ग्रेट करके रख लिया हुआ था रात को ही और साथ में शिमला मिर्च को बिल्कुल बारीक बारीक कट करके रख लिया था। स्प्रिंग रोल्स में या चाइनीज़ में खाने में आपने ऑमलेट बनाना है उसमें शिमला मिर्च बहुत इस्तेमाल होती है, तो गाजर को काटने में वैसे भी टाइम लगता है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप लोगों ने पहले से निकाल के कट करके और फ्रीज़ करके रखी हो ना तो काम बहुत ज़्यादा मतलब ईजी हो जाता है, टाइम भी की भी बचत हो जाती है। और ज़ाहिर सी बात है चीज़ें जो पड़ी पड़ी गल जाएंगी, आपके पास एक ऑलरेडी जब चीज़ें पड़ी मतलब बनी बनाई रखी होंगी ना तो आपके पास एक आइडिया होता है कि आपने इन चीज़ों से क्या क्या मतलब तैयारी वगैरह कर लेनी या फिर क्या अफ्तारी बनानी, क्या आपने खाना बनाना है। तो बस आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों के लिए कोई भी एक टिप यूज़फुल रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए कितनी कम स्पेस में ना ये सब चीज़ें जो है ना वो आ गई हैं। तो बस यहाँ पे वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।